दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के दैनिक समसामयिकी को। पहला है, भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का करेगा मेजबानी। ठीक है, जो यूनेस्को की मेजबानी है इस बार भारत करेगा। ये 46वां सत्र है, नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। 21 से 31 जुलाई तक ये चलेगा। ठीक है, 195 देशों के सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। 45वां सत्र जो था तो ये सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। इसमें जो है दुनिया भर के प्राप्त 19 नए नामांकनों सहित कुल 36 नामांकनों का मूल्यांकन किया गया है। और अहोम मोइदम भारत के एकमात्र आवेदन, जैसे जब बैठक होती है तो इसमें किन किन जो है अलग अलग देश आवेदन करते हैं कि हमारे इन स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया जाए। तो भारत की तरफ से एक आवेदन किया गया है, जो कि क्या नाम है, अहोम मोइदम। असम के चराई देव जिले में अहोम युग के मोइदम राजघरानों का विश्राम स्थल था, उसको क्या कहा जाता था, मोइदम। तो अहोम मोइदम, इसको नाम याद रखिएगा, भले ही ये ना चुना जाए तब भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत की तरफ से कौन सा नॉमिनेट किया गया था या भारत ने किसके लिए आवेदन भेजा था, अहोम मोइदम के लिए। ठीक है, चलिए अगला है, अगला है कि स्टील स्लैग रोड का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाएगा। स्टील से जो स्लैग स्टील होती है उसे रोड बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। तो ये कौन करेगा, CSIR। ये कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा। CSIR इसका जो है हेड होगा, मतलब उसको अध्यक्षता करेगा। और स्टील स्लैग क्या होते हैं, धातु अपशिष्ट होते हैं। जब स्टील को बनाने के लिए जो धातु अपशिष्ट निकलता है उसको स्टील स्लैग कहा जाता है। BPCL बना पेरिस 2024, लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए IOA का मुख्य प्रायोजक कौन बन गया है, भारत पेट्रोलियम, BPCL। ठीक है, तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL एक महारत्न कंपनी है। फॉर्च्यून भी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में आती है, ये टॉप 500 में। ठीक है, तो 2024 में जो पेरिस में होना है ओलंपिक, यहाँ 2024 से लेकर लॉस एंजल्स में जो होना है 2028 में, ठीक है, तक 4 साल के लिए आधिकारिक रूप से भागीदारी के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। किसने, BPCL ने। बस इतना जानिए कि भारत पेट्रोलियम इसमें साझेदारी की घोषणा की है। नीति आयोग ने प्रारंभ किया संपूर्णता अभियान। किसने चालू किया है, नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान चालू किया है। ठीक है, तो 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का अभियान है ये। आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं। इसके तहत 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों को पहचान किया जाएगा। इसमें जो संकेतक रहेंगे वो 6 संकेतकों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखिए, नीति आयोग ने चालू किया है और कौन सा कार्यक्रम है, संपूर्णता अभियान। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्णता अभियान। नीति आयोग जितने भी कार्यक्रम चालू करता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। आकांक्षी ब्लॉकों में जो 6 संकेतक हैं, तो इसमें पहली तिमाही में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दीजिए, बस 6 संकेतक हैं, इतना याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला है कि राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु विश्वनाथन गोल्डर की अध्यक्षता वाली समिति का हुआ गठन। ठीक है, किसके आधार वर्ष में किया जाता है, राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में जो है संशोधन करना है। ओके, तो इनके जो अध्यक्ष हैं कौन बनाए गए हैं, विश्वनाथ गोल्डर। तो आइए हम देखते हैं है क्या। तो 26 सदस्यीय जो है समिति बनाई गई है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर विश्वनाथ गोल्डर बनाए गए हैं। यह समिति राष्ट्रीय खातों के लिए एक नए आधार वर्ष की सिफारिश करेगी, जो संभवतः थोक मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे सूचकांकों के साथ संरेखित करेगा। अभी जो आधार वर्ष है 2011-12 है, और इसने जो समिति ने संशोधन करके बताया है उसका प्रस्ताव लेके आई है 2020-21 के लिए कि अब 2020-21 को आधार वर्ष बनाया जाए। ओके, असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार मेनलैंड सीरो का किया गया है फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण। जानवर का क्या नाम है, मेनलैंड सीरो। कहाँ पे, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखिए, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, असम में। ये चीज़ें जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, है असम में।
और कौन से जानवर को यहाँ पे फोटोग्राफी किया गया है? मेनलैंड सीरो को। पूछा जा सकता है कि मेनलैंड सीरो कहाँ पर पाया जाता है? तो असम में। ठीक है, ये स्तनपायी जीव है। अभी एक कोई एग्जाम हुआ था, याद नहीं आ रहा है हमें उसमें जो है कई जानवरों के नाम ऐसे पूछा गया था कि ये जो है किस में आते हैं, पक्षी में आते हैं या स्तनधारी में आते हैं या सरीसृप में, तो ऐसे पूछा गया था। तो ये स्तनधारी जीव है जो बकरी और मृग के बीच संकर प्रजाति जैसा लगता है। ओके, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको सुभेद रूप में दर्शाया गया है, सुभेद श्रेणी में रखा गया है। प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत आरबीआई और 4 आसियान देश सीमा पार खुदरा भुगतान सेवा करेंगे लॉन्च। ठीक है, आरबीआई और 4 आसियान देश। अब वो 4 आसियान देश कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। 3-4 आसियान देशों में आपका देखिए, एक आरबीआई और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, तो ये तो अपने इधर के हो गए। और देखिए जो 4 देश आसियान देशों के हैं कौन कौन से हैं? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इनको दोबारा देख लीजिए, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। ठीक है, ये 4 देश मिलकर क्या करेंगे अब? तो ये सब मिलकर प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत, प्रोजेक्ट नेक्सस याद रखिएगा, प्रोजेक्ट नेक्सस के तहत ये खुदरा भुगतान सेवा लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक BIS, तो इसके बारे में आप देख लीजिए। तो BIS का जो है 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। भाई इतना याद रखिए कि इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। BIS का स्वामित्व 63 केंद्रीय बैंकों के पास है। ओके, बस चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है हार्दिक पांड्या, ICC T20 फर्स्ट में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं। अभी तक रैंक नंबर 1 किसी भी ऑलराउंडर को, भारतीय ऑलराउंडर को नहीं मिला था। तो ये कौन बन गए हैं? हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, आप सब जानते हैं। अभी T20 में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इनको रैंक 1 मिल गई है। ठीक है, ICC T20 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हेमंत सोरेन, झारखंड के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये जब जेल जाने लगे थे तो अपने भाई को मुख्यमंत्री का पद दे के चले गए थे, और जब वापस आए तो इनके भाई ने जो है राज्यपाल को इस्तीफा सौंप के और फिर से इनको मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया। राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किया गया नियुक्त। NSA के अतिरिक्त जो है अतिरिक्त NSA के पद पर इनको बैठाया गया है। राजेंद्र खन्ना को नाम याद रखिएगा, राजेंद्र खन्ना। तो NSA अभी मेन NSA आपके अजीत डोभाल ही हैं। अब अजीत डोभाल के अधीन 3 डिप्टी NSA काम करेंगे और इसके अलावा एक अतिरिक्त NSA। तो अतिरिक्त NSA हो गया राजेंद्र खन्ना, और एक डिप्टी NSA काम कर रहे थे, और 2 डिप्टी NSA भी चुने गए हैं। कौन? TB रविचंद्रन और पवन कपूर। तो कौन कौन चुने गए? 2 डिप्टी NSA चुने गए हैं, TB रविचंद्रन, पवन कपूर, और एक अतिरिक्त NSA चुने गए हैं। कौन? राजेंद्र खन्ना। ओके, तो अब टोटल मिला के 3 डिप्टी NSA हो गए हैं, एक अतिरिक्त NSA हो गए हैं, और एक आपके NSA हैं अजीत डोभाल। ओके, चलिए इसमें और कोई नियुक्तियां हैं। तो डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो याद रखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसको चुना गया है? डॉक्टर BN गंगाधर को। ओके, LIC का चेयरमैन कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती हैं LIC के चेयरमैन। एडवर्ड कीसवेटर विश्व सीमा शुल्क संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व सीमा शुल्क संगठन का अध्यक्ष कौन चुना गया है? एडवर्ड कीसवेटर। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप किया लॉन्च। लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कहाँ से? तो देखिए, जो है मोहन यादव ने लॉन्च किया है इसको, मध्य प्रदेश के CM हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसके माध्यम से जनता के सड़क संबंधी समस्याओं का समाधान 7 दिनों में किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। अगर इसमें क्या करना है, तो ये मध्य प्रदेश में राज्य में इलेक्ट्रॉनिक विकास एवं निगम लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। कभी कोई पूछ लेता है कि किसने इसको विकसित किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड ने इसको विकसित किया है, इस ऐप को नाम याद रखिएगा। तो चलिए आज का पूरा होता है करंट अफेयर। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।